नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जो कि है सर दर्द। अब हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सर दर्द हो चुका होता है। अब सर दर्द जो है ये इसके मोर देन 150 टाइप्स हैं, यानी 150 टाइप के अलग अलग हेडेक होते हैं। अब सभी डेंजरस नहीं होते। जो ब्रॉडली स्पीकिंग हेडेक्स को दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है प्राइमरी हेडेक, यानी जो पेन सेंसिटिव एरियाज होते हैं अपने ब्रेन में, उन्हीं में कुछ डिस्फंक्शन होता है। और दूसरा है सेकेंडरी हेडेक्स, जो बाकी कुछ कारणों की वजह से हेडेक होते हैं। तो जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं उसमें टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन, इनका समावेश है। अभी इसमें जो है कई बार कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से हेडेक की शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कड़ी धूप में जाना, या अगर कोई फास्टिंग या उपवास रखा हो, या डिहाइड्रेटेड हो कोई, या कुछ पदार्थ खाने के बाद जैसे नट्स है, या प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, या रेड वाइन का सेवन करने के बाद, या कुछ लेडीज़ को पीरियड्स के पहले, तो ये कुछ एक्सपोजर के बाद हेडेक शुरू हो जाता है। अब ये जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं इससे तकलीफ काफ़ी होती है, बहुत हेडेक होता है, 2-3 दिन तक चलता है, अपने जो दैनंदिन काम है उसमें भी बाधा आती है, बट दे आर नॉट डेंजरस। डिसरप्टिव है बट डेंजरस नहीं है। अब वही दूसरी तरफ जो है सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं, यानी दूसरे कारणों की वजह से हेडेक होना। जैसे मान लीजिए साइनस हेडेक है, या मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है, या स्पाइनल हेडेक है, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद होने वाला हेडेक। फिर कई बार अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, तो उसमें हेडेक होता है। फिर अगर बीपी बढ़ गया हो तो उससे हेडेक होता है। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई हो, या एक्सीडेंट हो गया हो और ब्रेन को अगर मार लगा हो, तो उससे भी हेडेक होता है। अब हमें कैसे पता चले कि किस हेडेक की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसे नज़रअंदाज नहीं करना है? तो ये याद रहे कि कोई भी जो जिसकी उम्र 55 के ऊपर है और उसे अगर हेडेक हो रहा है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपको लाइफ में पहली बार सडन सिवियर हेडेक हो रहा है, जिसे हम कई बार थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं, यानी वो थंडर की तरह आता है और 1 मिनट में उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच जाता है, तो उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको हेडेक के साथ कुछ अन्य सिम्टम्स हैं, जैसे वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हेडेक के साथ आपको फीवर है, रैश है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो वो भी एक डेंजरस साइन हो सकता है। अगर हेडेक के साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हो, यानी एक तरफ पैरालिसिस हो गया हो, यानी हाथ पैर नहीं चल रहे हो एक तरफ, या एक तरफ शरीर सुन्न पड़ गया हो, या झुंझुनाहट हो रही हो, या कुछ चक्कर आ रहे हो हेडेक के साथ, या हेडेक के साथ ऐसे हो रहा हो कि आप आपका बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, या अगर किसी को हेडेक हो रहा है और वो कुछ भी बड़बड़ा रहा है, कंफ्यूज सा है, या किसी को फिट आ जाए हेडेक के साथ, या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कुछ करने लगे, जैसे मान लो चद्दर ही पुल कर रहा है, तो इस टाइप के भी जो हेडेक्स होते हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको इन सब केसेस में तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आपकी ठीक से डिटेल में हिस्ट्री ली जाएगी, पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और न्यूरो इमेजिंग की यूजुअली ज़रूरत पड़ती है, आइदर सीटी या एमआरआई। और हो सकता है कि आपका जो सीएसएफ है, यानी जो पानी जो कवर करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, उसकी भी जांच करनी पड़ सकती है। तो सिर दर्द, ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड हो तो उसकी तरफ बिल्कुल आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।